हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी से हिंदी की किताब में पार्ट 22 जो कि इकाई 5 से शुरू होता है, ये हमारी आखिरी इकाई है। इकाई का नाम है आकाश और ये कविता है आनंदमय कविता और इस कविता का नाम है चार दिशाएं। तो इस कविता के अंदर हमें बताया गया है कि कुल 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इस कविता से हमें दिशाओं के बारे में पता चलता है। तो इस कविता में बेसिकली ये बताया गया है कि दिशा का हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो हम उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, तो हमारे सामने जो दिशा होगी वो होगी पूरब दिशा और ठीक हमारे पीछे की तरफ होती है पश्चिम दिशा। इसी तरीके से बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है और दाएं हाथ की तरफ होती है दक्षिण दिशा। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आनंदमय कविता चार दिशाएं। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। जिस तरफ सूरज उगता है आपको उधर मुंह करके खड़े हो जाना है। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। तो आप जिस तरफ से सूर्य उग रहा है उस तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो उसके जो ठीक सामने यानी जो आपका चेहरा है वो आपकी पूरब दिशा होगी और उसके जस्ट पीछे की तरफ मतलब विपरीत होगी पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लड़के का जो चेहरा है वो सूरज के सामने मतलब इसके बिल्कुल ठीक सामने कौन सी दिशा है, इसके सामने है पूरब दिशा और इसके ठीक पीठ पीछे जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। और जो बाईं तरफ है तो देखिए इसके बाईं तरफ कौन से, बाईं मतलब होता है जो आपका उल्टा हाथ होता है, तो इस तरफ इसके उत्तर दिशा है और दाईं ओर यानी सीधे हाथ की तरफ इसके दक्षिण दिशा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका चेहरा पूरब की दिशा में होगा तभी दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिशा में खड़े हो जाएंगे और अपने सीधे हाथ की तरफ आप दक्षिण दिशा बताएंगे और उल्टे हाथ की तरफ उत्तर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कब होगा, जब बिल्कुल आपका जो चेहरा है वो पूरब दिशा की तरफ है, तब आपके सीधे हाथ की तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ है दक्षिण और बाएं यानी उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी। चार दिशाएं होती है यूँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस तरीके से आप पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं का पता लगाएंगे। साभार यूपी बोर्ड एवं SCERT यूपी। तो एक बार इस कविता को हम गाकर सुनेंगे। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारी दक्षिण। चार दिशाएं होती है यूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आगे बातचीत के लिए प्रश्न है, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न दे रखा है, तो इसमें और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे कुछ परीक्षा में इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो किताब से ही है, पूर्व दिशा का अनुमान कैसे लगाते हो। उत्तर, जिस दिशा में सूरज उगता है वह पूर्व दिशा होती है, पीछे की तरफ पश्चिम दिशा होती है, हमारी दाईं तरफ दक्षिण और बाईं तरफ उत्तर दिशा होती है। प्रश्न 2 कुछ इस तरीके से बनेगा, पूर्व की उल्टी यानी पीछे की ओर कौन सी दिशा होती है। तो इसका उत्तर है पश्चिम दिशा। आगे है प्रश्न 3, हमारी दाईं व बाईं ओर कौन सी दिशा होती है। तो हमारी दाईं ओर दक्षिण व बाईं ओर उत्तर दिशा होती है।
आगे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी कहानी आपको बनानी है इन शब्दों को यूज़ करते हुए और एक कहानी आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ। जंगल में शेर, हाथी, लोमड़ी आदि जानवर मिलकर अपने राजा शेर का जन्मदिन मना रहे थे। नाचना गाना चल रहा था। सुबह से ही सभी खुशी खुशी काम कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ को भी फूलों और पत्तियों से सजाया था। अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते बारिश होने लगी और ओले गिरने लगे। सभी बुरी तरह डर गए। इस पर शेर ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब मेरी बड़ी गुफा में जाकर जन्मदिन मनाएंगे। सभी जानवर फिर से खुश हो गए। तो इस तरीके से आप भी कोई कहानी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खेल खेल में। एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए। आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं? दाईं ओर मतलब सीधे, आपका जिधर सीधा हाथ होगा तो आपको बताना है कि आपके कौन से मित्र बैठे हैं। आपके बाईं ओर कौन से मित्र बैठे हैं? बाईं ओर से आप किस नंबर पे हैं, दाईं ओर आप किस नंबर पे हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए देखिए, मैंने एक आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोज़ कीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि आपके दाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। तो दाईं ओर का मतलब होता है आपके सीधे हाथ की तरफ कौन कौन से मित्र बैठे हैं। तो देखिए आपके सीधे हाथ कौन सा है, जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपका सीधा हाथ ये वाला होगा। तो आपको अपने कुछ मित्रों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर आप बता देंगे, जैसे ये मित्र है प्रिया, सौरभ और अंजू। तो इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे नाम दिया, आप चाहे तो अपने मित्रों के नाम लिख लीजिए। फिर आपसे पूछा है कि आपकी बाईं ओर कौन कौन से मित्र बैठे हैं। तो देखिए बाईं ओर का मतलब होता है आपके उल्टे हाथ की तरफ। तो ये है आपका उल्टा हाथ। तो यहाँ पर भी अपने मित्रों के नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे 3 मित्रों के नाम बता दीजिए, 1 2 3। तो इसको हम नाम देते हैं सिमरन, नूतन और राम। आगे हमसे पूछा है कि बाईं ओर से आप कौन से नंबर पे हैं। तो देखिए आपको बाईं ओर से बताना है। तो किसी एक बच्चे को हम सेंटर में कर लेते हैं, सपोज इसे हम सेंटर में कर लेते हैं। तो इसके बाईं ओर से आप कहाँ बैठे हैं? आप है ये, है ना, हमने यही तो माना था कि हम ये हैं। तो यहाँ से आप कौन से नंबर पे बैठे हैं? तो बाईं ओर का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ। तो उल्टे हाथ की तरफ से आप कौन से नंबर पे हैं? तो ये है पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। मतलब बाईं ओर से इसका, बाईं ओर इसका उल्टा हाथ हुआ ना, तो आप जब ऐसे बैठेगा तो उल्टा हाथ इस तरफ हुआ। तो इस तरफ से इसका हम चौथे नंबर पे बैठे हैं। आगे है दाईं ओर से आप कौन से नंबर पे हैं। तो दाईं ओर से देखिए आप, दाईं ओर मतलब सीधा हाथ, यानी इसके सीधा हाथ इसी तरफ होगा, है ना। तो यहाँ से हम कौन से नंबर पे हैं? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। यहाँ से भी हम चौथे नंबर पे हैं। तो आप यहाँ पर अपना जवाब लिखेंगे कि दाईं ओर से हम चौथे नंबर पे हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ बनाएं। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है। छोटे समूह में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाइए। आपको छोटे छोटे समूह यानी ग्रुप में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कुछ कार्ड्स बनाने हैं। दीवारों पर सही जगह लगाइए और वो कौन सी दिशा है, कौन सा कार्ड कौन सी दिशा में लगेगा, उनको बिल्कुल आपको सही जगह पर लगाना है। चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए और कुछ चित्र भी बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिना लाइक किए नहीं जाए और इसी तरह मेरे सभी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।